कौन सी 7 सीटर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है? कौन सी गाड़ी अमीर परिवारों की पहली पसंद बन चुकी है? कौन सी एसयूवी हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर अपनी जगह बनाती है? और आखिर कौन सी गाड़ी नंबर 1 की पोजीशन अपने नाम करती है? आज हम आपको भारत की ऐसी 5 बेहतरीन 7 सीटर गाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जो हर तरह की फैमिली और लगभग हर बजट के लिए एक शानदार विकल्प साबित होती हैं। लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी रैंकिंग देखकर शायद आप हैरान रह जाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ड्रीम 7 सीटर इस लिस्ट में हो। लेकिन किस नंबर पर, यही जानना सबसे दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते टॉप 5 बेस्ट 7 सीटर कार्स 2026। अगर भारतीय बाजार में किसी एक कार ने हर तरह की फैमिली का भरोसा जीता है, चाहे परिवार छोटा हो, बड़ा हो या फिर मेहमानों के आने से अचानक बड़ा हो जाए, तो वो आर्टिगा ही है। डिजाइन की बात करें तो आर्टिगा एक सिंपल, क्लीन और मैच्योर लुक के साथ आती है। इसमें जरूरत से ज्यादा दिखावा नहीं है, लेकिन जब बात प्रैक्टिकलिटी और फैमिली यूज की आती है तो यह कार कभी पीछे नहीं हटती। कैबिन के अंदर बैठते ही इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट सामने आता है, स्पेस और कंफर्ट। 7 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं और सेकंड रो इतनी प्रैक्टिकल है कि लंबी यात्राओं में भी शिकायत की गुंजाइश काफी कम रहती है। फैमिली ट्रिप हो, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या फिर वीकेंड आउटिंग, आर्टिगा हर मौके पर अपना काम बेहद शांति और भरोसे के साथ निभाती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 103 पीएस की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कागज पर ये आंकड़े भले ही बहुत रोमांचक न लगें, लेकिन असली दुनिया में इसकी ड्राइविंग स्मूथ, रिफाइंड और रिलैक्स्ड महसूस होती है। चाहे शहर का ट्रैफिक हो या हाईवे की लंबी दूरी, आर्टिगा हर जगह एक सुकून भरा अनुभव देती है। अब बात करते हैं कीमत की। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी आर्टिगा की एक्स शोरूम कीमत लगभग 8,69,000 रुपए से शुरू होकर 13.03 लाख रुपए तक जाती है, जबकि टॉप वेरिएंट की ऑन रोड कीमत कई शहरों में करीब 15 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इस कीमत पर यह आज भी एक बेहद बैलेंस्ड और समझदारी भरा विकल्प बनकर सामने आती है। हाँ, अब थोड़ी ईमानदार बात भी जरूरी है। आर्टिगा की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि कई लोगों को इसमें थोड़ा टैक्सी वाला फील आता है। वहीं सेफ्टी के मामले में ये अपने कुछ कंपटीटर्स जितनी मजबूत इमेज नहीं बना पाती, जो कुछ खरीदारों के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन इसके प्लस पॉइंट्स भी कम नहीं हैं। सीएनजी का विकल्प, शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट, मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क और मजबूत रीसेल वैल्यू इसे एक बेहद भरोसेमंद फैमिली कार बनाते हैं। हालांकि ज्यादा डिमांड की वजह से कई बार 4 से 6 महीने तक का वेटिंग पीरियड भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर मारुति सुजुकी आर्टिगा दिखावा करने नहीं, बल्कि शांति से अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाली कार है। अगर आप एक सेंसिबल, प्रैक्टिकल और भरोसेमंद 7 सीटर की तलाश में हैं, तो यह गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। अगली एंट्री उस 7 सीटर की है जो बाहर से भले ही एक सिंपल फैमिली कार लगती हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। दिखने में सादगी, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा कि पहली ही ड्राइव में लोगों की राय बदल जाए। किया कैरेंस। सच कहें तो पहली नजर में कैरेंस को देखकर कई लोग यही सोचते हैं कि ये तो एक नॉर्मल फैमिली एमपीवी है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर बैठते हैं, आपका रिएक्शन तुरंत बदल जाता है और मुंह से अपने आप निकलता है, अरे ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रीमियम निकली। किया ने इंडियन फैमिली की जरूरतों को काफी अच्छे तरीके से समझा है। बच्चों को चाहिए सनरूफ, परिवार को चाहिए आराम, बुजुर्गों को चाहिए आसान एंट्री और ड्राइवर को चाहिए स्मूथ और रिफाइंड ड्राइव। कैरेंस इन सभी जरूरतों को शानदार तरीके से बैलेंस करती है। इंटीरियर में बैठते ही इसका डैशबोर्ड, डुअल स्क्रीन सेटअप और ओवर ओनल एम्बियंस एकदम मॉडर्न और फ्रेश महसूस होता है। वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और किया का सिग्नेचर प्रीमियम टच इसे लॉन्ग फैमिली ड्राइव्स के लिए एक बेहतरीन साथी बना देता है। मतलब गाड़ी हाईवे पर चल रही हो और अंदर अगली ट्रिप की प्लानिंग शुरू हो जाए। सीटिंग कंफर्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फ्रंट और सेकंड रो में भरपूर आराम मिलता है, जबकि थर्ड रो भी इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी स्पेस ऑफर करती है। एडल्ट्स शॉर्ट से मीडियम ट्रिप्स आराम से कर सकते हैं और बच्चों के लिए तो यह किसी छोटे प्ले एरिया से कम नहीं लगती। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो कैरेंस पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। पेट्रोल में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, जबकि डीजल में 1.5 लीटर का रिफाइंड इंजन दिया गया है, जो माइलेज और लॉन्ग टर्म यूज दोनों के लिए अच्छा माना जाता है।
अब अगर कीमत की बात करें तो किया कैरेंस की एक्स शोरूम कीमत लगभग 10,52,000 रुपए से शुरू होकर 19,67,000 रुपए तक जाती है। इस प्राइस रेंज में जो फीचर्स, स्पेस और प्रीमियम फील यह ऑफर करती है वह कई लोगों को बड़ी एसयूवीज छोड़कर इसकी तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। अब थोड़ी ईमानदार बात भी कर लेते हैं। कैरेंस का सस्पेंशन पूरी तरह कंफर्ट ओरिएंटेड है, इसलिए अगर आप स्पोर्टी ड्राइविंग या हार्ड ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं तो यह गाड़ी आपके लिए नहीं है। इसकी रोड प्रेजेंस भी फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो एन जैसी दबदबा वाली नहीं है, क्योंकि यह गाड़ी इंप्रेस करने आती है, डराने नहीं। सेफ्टी के मामले में किया ने हाल के अपडेट्स में अच्छा काम किया है। मल्टीपल एयरबैग्स और बेहतर स्ट्रक्चर के साथ अब कैरेंस पहले से ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरी चॉइस बन चुकी है। कुल मिलाकर किया कैरेंस उन लोगों के लिए है जो पावर शो नहीं बल्कि फैमिली की खुशी को प्राथमिकता देते हैं। यह गाड़ी सॉफ्ट है, स्मार्ट है और अंदर से बेहद समझदार। अब एंट्री होती है उस एसयूवी की जिसका नाम सुनते ही एक अलग ही रॉयल फील आता है, टाटा सफारी। दोस्तों, टाटा सफारी वही गाड़ी है जिसे देखकर सिर्फ लोग ही नहीं, सड़क भी रेस्पेक्ट देती है। लैंड रोवर के D8 डिराइव्ड प्लेटफॉर्म पर बनी सफारी की रोड प्रेजेंस इतनी दमदार है कि अगर यह सिग्नल पर खड़ी हो तो आसपास की गाड़ियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। अंदर बैठते ही साफ महसूस होता है कि टाटा ने यहाँ कोई औसत वाला समझौता नहीं किया है। इंटीरियर प्रीमियम है, डिजाइन सॉलिड है और ओवरऑल फील बिल्कुल एक प्रॉपर फुल साइज एसयूवी जैसा मिलता है। हर चीज में एक अलग तरह की मजबूती और क्लास नजर आती है। इंजन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर का प्रूवन डीजल इंजन मिलता है जो करीब 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन सफारी को एक शानदार बैलेंस देता है। आराम से चलाइए तो भी रॉयल फील मिलता है और जरूरत पड़ने पर पावरफुल ओवरटेक भी बिना किसी स्ट्रेस के हो जाते हैं। अब बात करते हैं कीमत की। मौजूदा भारतीय बाजार में टाटा सफारी की एक्स शोरूम कीमत लगभग 15,50,000 रुपए से शुरू होकर 27,35,000 रुपए तक जाती है। बजट जरूर बढ़ता है, लेकिन इसके बदले आपको साइज, रोड प्रेजेंस और सेफ्टी भी उसी लेवल की मिलती है। सेफ्टी की बात करें तो सफारी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होती है। इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और मजबूत बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जो फैमिली बायर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। फीचर्स के मामले में भी यह किसी से पीछे नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ, एडवांस कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम केबिन और कई कंफर्ट फीचर्स इसे एक सही मायने में पैसा वसूल एसयूवी बनाते हैं। अब थोड़ी ईमानदार बात भी जरूरी है। सफारी में पेट्रोल इंजन का विकल्प नहीं मिलता और न ही इसमें AWD या 4x4 सिस्टम दिया गया है, जो कुछ बायर्स को मिस लग सकता है। टाटा की आफ्टर सेल्स सर्विस कई शहरों में शानदार है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कंसिस्टेंसी की कमी देखने को मिलती है। थर्ड रो की बात करें तो यह बच्चों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, जबकि एडल्ट्स इसे शॉर्ट ट्रिप्स के लिए आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लंबी यात्राओं के लिए यह सबसे आदर्श थर्ड रो नहीं कही जा सकती। असल में सफारी का असली कंफर्ट और लग्जरी फ्रंट और सेकंड रो में ही सबसे ज्यादा महसूस होती है। लेकिन इन सब के बावजूद जब सफारी सड़क पर चलती है तो वहां लॉजिक थोड़ा पीछे और इमोशन थोड़ा आगे आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। और सच कहें तो इसी को कहते हैं असली देश का लोहा। अब थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि अगली एंट्री उस एसयूवी की है जिसने मार्केट में ऐसा तूफान मचाया कि बाकी गाड़ियां भी सोचने लगी, आखिर हमसे चूक कहां हो गई। हमारी महिंद्रा 7XO। दोस्तों, 7XO सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, बल्कि महिंद्रा का एक ऐसा दांव है जिसने लॉन्च होते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दमदार रोड प्रेजेंस, फीचर लोडेड केबिन और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ यह एसयूवी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपनी गाड़ी से सिर्फ एक साधारण सफर नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस चाहते हैं। डिजाइन की बात करें तो 7XO का लुक पहली नजर में ही अपना असर छोड़ता है। इसका बोल्ड फ्रंट प्रोफाइल, मस्कुलर स्टांस और बड़ी एसयूवी वाली प्रेजेंस इसे सड़क पर अलग पहचान देते हैं। यह उन गाड़ियों में से है जिन्हें देखकर लोग एक बार मुड़कर जरूर देखते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जहां से असली खेल शुरू होता है, पावर। पेट्रोल इंजन हो या डीजल, 7XO हर बार ड्राइवर को भरपूर कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करती है। एक्सीलरेटर दबाते ही गाड़ी का रिस्पॉन्स साफ बता देता है कि यह सिर्फ स्मूथ ही नहीं, जरूरत पड़ने पर काफी एग्रेसिव भी हो सकती है। हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी और ग्रिप ड्राइवर को एक अलग ही भरोसा देती है। इंटीरियर की बात करें तो डुअल स्क्रीन सेटअप, प्रीमियम फिनिश और एडवांस फीचर्स के साथ इसका केबिन पूरी तरह मॉडर्न महसूस होता है। मतलब अगर एसयूवी लेनी है तो ऐसी होनी चाहिए जो आने वाले कई सालों तक आपको अपडेटेड महसूस कराए। अब अगर कीमत की बात करें
तो यह एसयूवी अपने सेगमेंट में दमदार वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनकर सामने आती है। साइज, फीचर्स, टेक्नोलॉजी और रोड प्रेजेंस का जो कॉम्बिनेशन ये ऑफर करती है वह इसे काफी मजबूत दावेदार बनाता है। हाँ, थोड़ी ईमानदार बात भी कर लेते हैं। ज्यादा डिमांड की वजह से वेटिंग पीरियड लंबा हो सकता है और थर्ड रो स्पेस लंबी यात्राओं में एडल्ट्स के लिए थोड़ा सीमित महसूस हो सकता है। लेकिन इन सबके बावजूद अगर आप पावर, फीचर्स, स्टेबिलिटी और दमदार रोड प्रेजेंस को एक साथ देखते हैं तो 7XO उन चुनिंदा एसयूवीज में से है जो सिर्फ दिमाग ही नहीं दिल भी जीत लेती है। अब जो गाड़ी आने वाली है उसके लिए न किसी इंट्रो की जरूरत है और न ही किसी प्रूफ की, क्योंकि यहाँ नाम ही काफी है, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। और यही वजह है कि यह हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर अपनी जगह बनाती है। दोस्तों, इनोवा हाई क्रॉस वही गाड़ी है जिसके नाम के आगे आपको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस नाम लीजिए और सामने वाला खुद कह देता है, हाँ, यही फैमिली के लिए बेस्ट है। इनोवा ने गेम इसलिए नहीं बदला क्योंकि यह सिर्फ अपडेट हुई है, बल्कि इसलिए बदला क्योंकि टोयोटा ने इसे पूरी तरह नई सोच और नई जनरेशन के साथ तैयार किया है। नया प्लेटफॉर्म, नई टेक्नोलॉजी और ऐसा कंफर्ट कि लंबी ड्राइव खत्म होने के बाद भी मन करे थोड़ा और चला लें। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। यह सेटअप न सिर्फ बेहद स्मूथ और साइलेंट है, बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी आपको सच में सरप्राइज कर सकता है। शहर के ट्रैफिक में भी सुकून और हाईवे पर भी बिना किसी टेंशन के लंबी दूरी तय करने का भरोसा। ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि यह गाड़ी दौड़ती नहीं बल्कि फिसलती हुई आगे बढ़ती है। स्टीयरिंग हल्का है, राइड क्वालिटी सॉफ्ट है और ओवरऑल कंफर्ट इतना बैलेंस्ड है कि चाहे सीनियर सिटीजन हो या बच्चे, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें 7 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं और सबसे खास बात, इसकी थर्ड रो भी पूरी तरह यूजेबल है। यहाँ न घुटनों को ज्यादा परेशानी होती है और न ही आपको बार बार ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि बड़े परिवार वाले अक्सर सीधे हाई क्रॉस पर आकर रुक जाते हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एडास, वेंटिलेटेड सीट्स और टोयोटा का सादा लेकिन प्रीमियम इंटीरियर, दिखावे से दूर लेकिन क्लास से भरपूर। अब अगर कीमत की बात बिल्कुल साफ शब्दों में करें तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की एक्स शोरूम कीमत लगभग 19,77,000 रुपए से शुरू होकर 30,98,000 रुपए तक जाती है। हाँ, यह सस्ती नहीं है, लेकिन जो यह गाड़ी देती है वह कभी भी सस्ता महसूस नहीं होता। रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू के मामले में टोयोटा हमेशा एक अलग ही लेवल पर रही है। यह वही गाड़ी है जो 5 से 6 साल बाद भी अपने मालिक से पूछती है, डिस्काउंट क्यों? अब थोड़ी ईमानदार बात भी जान लेते हैं, इसमें डीजल ऑप्शन नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए ज्यादा कंफर्ट, कम झंझट, मजबूत रीसेल और लंबा सुकून, तो आज की तारीख में इनोवा हाई क्रॉस भारत की सबसे बेहतरीन 7 सीटर गाड़ियों में से एक है। और शायद यही वजह है कि यह इस लिस्ट में नंबर 1 पर खड़ी है, न हाइप की वजह से, न डर की वजह से, बल्कि पूरे लॉजिक और एक्सपीरियंस के दम पर। तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 सबसे बेहतरीन 7 सीटर गाड़ियां। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि हर फैमिली की जरूरत, पसंद और बजट अलग होता है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको आज इन 5 गाड़ियों में से एक चुननी हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? और अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी 7 सीटर भी इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो उसका नाम भी जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो और जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसी ही ईमानदार और डिटेल्ड ऑटोमोबाइल वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।